नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के महीने के एतबार से मैं आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ईमान वालों को मुखातब करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है। और सिर्फ तुम पर नहीं फ़र्ज़ किए गए बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया था इसको। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने हम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया, पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया था। वजह क्या है? अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया तुम्हारे ऊपर। अब रोज़ा, इसको अरबी में कहते हैं सौम। हमें इसके बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। इसको कहते हैं सौम। रोज़े का मतलब क्या है? रोज़े की तारीफ़ क्या है? रोज़े की तारीफ़ है रुक जाना। और इस्तिलाह के अंदर जो इसकी तारीफ़ है शरीयत के अंदर वो ये है, सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक। सुबह सादिक से मुराद तलू आफ्ताब नहीं है। कई लोग इसके अंदर बड़ी गलती करते हैं और कहते हैं कि तलू आफ्ताब मुराद है। सुबह सादिक से मुराद वो सहरी का वक़्त है जिस वक़्त कहा जाता है रोज़ेदारों रोज़ा बंद कर लो। तो सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, सूरज के ग़ुरूब होने तक 3 चीज़ों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। खाने से, पीने से और मुबाशरत से, यानी कि हम बिस्तरी करने से। इन 3 चीज़ों से रुक जाना रोज़ा कहलाता है। अब हमें इसकी तारीफ़ का पता चल गया कि रोज़े के अंदर इन 3 चीज़ों से रुकना है तो समझें कि हमारा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। रोज़े के कुछ फ़वाइद मैं इस वीडियो के सामने आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है, अगर इंसान रोज़ा रखेगा ना तो उसके अंदर ज़ब्त नफ्स पैदा होती है। ज़ब्त नफ्स, आप इसको समझ लें कि अपने आप को कंट्रोल करने का जज्बा पैदा होता है। कैसे? रोज़ा था, हमारे पास खाने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, पीने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। भूख लगी है, खाना नहीं खाते, प्यास लगी है, पानी नहीं पीते। क्या कर रहे हैं? हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें अल्लाह ने मना किया। वगरना जहाँ पर हम कमरे में मौजूद हैं, हमारे पास खाने की पीने की अशिया मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं खा रहे। किस लिए? हमें अल्लाह देख रहा है। तो जब हमें अल्लाह देख रहा है, हम इस वजह से हम वो चीज़ें नहीं खा रहे, नहीं पी रहे, तो ये दिल के अंदर हमारे कंट्रोल को पैदा कर रहा है। एक हमारा ज़ब्त पैदा हो रहा है दिल के अंदर कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा हो रही है। तो इसी तरह ये प्रैक्टिस होगी तो हम अपनी मामूलाते ज़िंदगी के अंदर हमें गुस्सा आएगा, हमें कोई परेशानी आ जाएगी तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है, अल्लाह ताला इंसान के करीब हो जाता है। दुनिया के अंदर किए गए जितने भी अमाल हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका अजर फ़रिश्ते लिख रहे हैं, लिखते जाते हैं। लेकिन ख़ास रोज़े के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं खुद दूँगा। अब कितनी देगा अल्लाह? ये अल्लाह ताला को पता है। देख लें कि अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा बंदे ने मेरे लिए रखा, भूखा रहा, प्यासा रहा, खाने पीने की अशिया होने के बावजूद भी वो भूखा रहा मेरे लिए, इसका अजर भी मैं खुद ही दूँगा। तो अल्लाह अपनी हैसियत, अपनी ज़ात और अपनी किब्रियाई के एतबार से हमें अता करेगा, तो उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए कि हमें बहुत सारा इसका इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। इसके बाद है आखिरी में, इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। मतलब अगर इंसान रोज़ा रखता है, आप मिसाल ले लें कि हमारा रोज़ा पूरा साल जो है ना, हमारा मैदा जो है वो काम करता रहता है, लेकिन एक महीना इसको ऐसा मिलता है जिसके अंदर मखसूस वक़्त के अंदर इसको रेस्ट भी मिलती है। तो इस एतबार से ये हमारी तबीयत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और डॉक्टर हज़रात बताते हैं बहुत सारी बीमारियों से इसका इलाज भी है। तो हम रोज़े को अल्लाह ताला के अहकाम समझकर, क्योंकि इस्लाम के 5 अरकान हैं,
پہلے نمبر پر کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ جو روزہ ہے یہ تیسرا اسلام کا رکن ہے اور ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا، رکھتا نہیں ہے، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے یہ تیسرا رکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی ہمیں اچھے طریقے سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔